सो हे गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग की क्लास की नेक्स्ट सेशन होने वाली है और इसमें हम लोग जानेंगे इस सेशन में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या होने की संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि बैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में जानेंगे, कैसे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे वो आज सीखेंगे। तो बिना कोई देर किए हुए हमें क्लास को स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग आएंगे, ये क्या है मेरा साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है कि क्या क्या होगा अगर मेरा क्या होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस लेगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम, क्या होगा, चेंज इन कलर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, गैस निकल सकता है, या तो क्या होगा उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिकुलर चीज का क्या होगा, टेम्परेचर हाई या फिर लो हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है चेंज इन स्टेट, या तो वो सब्सटेंस मेरा क्या सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा रिएक्शन के बाद, या तो क्या लिक्विड के स्टेट में आ सकता है, या तो क्या होगा वो गैस के स्टेट में आ सकता है। और अगला पार्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन टेक प्लेस होगा तो सब्सटेंस कुछ क्या होगा जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब क्या होगा नीचे बैठ जाएगा, और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एक मैनर में पूरा डिटेल वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट क्या हो, मिस हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए क्या है कि कैरेक्टर, सबसे पहले क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस है। मतलब क्या है कि अगर कोई रिएक्शन टेक प्लेस ले रहा है तो उसमें क्या होगा, गैस का फॉर्मेशन होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि देखिए क्या है, ये आपका जिंक है, जिंक को जब हम लोग क्या करेंगे H2SO4 यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और देखिए इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है जी। तो इस तरह के, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था मेरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो देखिए पहला चीज मेरा फॉलो कर रहा है ना, जो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा रहे हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम आप ले लिए Cu ले लिए, कॉपर प्लस क्या कर दिया, अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन कर लिए, ये क्या बन जाएगा मेरा CuSO4 बन जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा मेरा, देखिए हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, लिबरेट कर गया ना। तो यही मेरा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल समझते हैं, अगला कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं क्या है, चेंज इन कलर। मतलब क्या है, रंगों में परिवर्तन होना जी। अगर हम क्या करते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। देखिए क्या है, ये आपका क्या हो गया, पोटासियम परमैंगनेट हो गया, ये आपका क्या होगा, साइट्रिक एसिड हो गया। तो जैसे देखिए क्या है, ये जो बना आपका पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट जो सॉल्यूशन बना, ये क्या बन गया आपका, पर्पल कलर था पहले, है ना जी। ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, पर्पल कलर था। अब ये क्या बन गया है मेरा, कलरलेस सॉल्यूशन बन गया है। क्या हो गया, चेंज इन कलर, समझे। अब देखिए एक और एग्जांपल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस। देखिए ये आपका क्या है, यहां पे ये देखिए आपका यहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना। ये आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। उसके साथ हम लोग किसके साथ रिएक्शन किए हैं, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ किए हैं। ये आपका क्या है, पोटासियम डाइक्रोमेट कैसा है, एसिडिफाइड है। तो देखिए क्या हो गया, यहां पे जो कलर था, यहां पे जो इसका कलर था ऑरेंज कलर, यहां पे कौन सा कलर था, ऑरेंज कलर जो था वो अब किस में चेंज हो गया, ग्रीन में चेंज हो गया। तो ये क्या है, मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था मेरा, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या है, सब्सटेंस के स्टेट में परिवर्तन होना जी। क्या लिखे हैं, द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम solid to liquid gas because the wax is solid. Water is formed by the combustion of wax is liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax। जी बिल्कुल सही। तो देखिए क्या है, आपने घर में मोमबत्ती को जलाया होगा, मोमबत्ती किस फॉर्म में होती है,
सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन के संपर्क में जब ये क्या होती है, जलती है, तो देखिए ये सॉलिड फॉर्म किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में फॉर्म हो रहा है। तो क्या हो गया, चेंज इन क्या हो गया, आपका स्टेट हो गया, है ना। अब इसी प्रकार से आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अच्छा ये बताइए, जब हम लोग घर में रंग वंग पोताई करते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, जो पोतने वाला होता है वो क्या करता है, जब चूना में देखते हैं पानी मिला चूना खौलने लगता है ना जी। क्यों खोलने लगता है, क्योंकि वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन वहां पे क्या होता है, टेक प्लेस करता है। जैसे देखिए द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लेग लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या होता है, खोलने लगता है, जब आप छुइएगा ना उसको तो एकदम गर्म लगेगा, अब हाथे में घुसा लीजिएगा तो जलिए जाएगा आपका हाथ, समझे ना। तो अब देखिए क्या है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेनुअल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए क्या है, जब हम लोग क्या करें, जिंक को, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये क्या बन जाएगा मेरा, ZnSO4 बन जाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा, और से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा मेरा, लिबरेट होगा। और जब भी मान के चलिए क्या है, ये मेरा, ये हम क्या किए, ये मेरा मान के चलिए क्या है, ZnSO4 है, ठीक है, इसमें हम क्या कर दिए, थोड़ा सा जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिए, क्या डाल दिए इसमें, थोड़ा सा जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिए। ये क्या आपका जिंक है, ठीक है, ये क्या है, जिंक है ना जी। तो जैसे हम क्या करेंगे इसके साथ, जब हम बताए थे कि, अरे सॉरी ये मिस्टेक हो गया यहां पे, ये जो क्या है मेरा H2SO4 एसिड है, ठीक है, और यहां पे ये क्या मेरा जिंक एलिमेंट है, ठीक है। तो जैसे मेरा क्या होगा, H2SO4 जो क्या होगा मेरा जिंक के साथ, जब भी मेरा क्या है H2SO4 क्या होगा मेरा जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा ZnSO4 बन जाएगा, और इससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा जी, बिल्कुल। जब आप इसको टच करेंगे तो ये पूरा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को जब हम इसमें क्या करेंगे, ये आपको लाइव हम एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। और हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे हाइड्रोजन गैस क्या होता है, पॉपअप साउंड मारता है। ये सब एक्सपेरिमेंट हम आपको लाइव क्लास में या फिर अभी जो हम कर रहे हैं उस नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल वे में समझाएंगे कि किस तरह से ये होता है। तो अभी हम लोग थ्योरी सेक्शन कर लेते हैं, थ्योरी सेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। इसके लिए आपको टेंशन नहीं होगा, हर चीज आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज कैसे पॉप साउंड निकल रहा है, जला के दिखाएंगे हाइड्रोजन का पॉप साउंड, उसके लिए आपको क्या है, वरी नहीं होना है। तो क्या होगा, देखिए क्या, ये आपका क्या है H2SO4 है, ये क्या आपका जिंक एलिमेंट है। जैसे दोनों रिएक्शन क्या, ZnSO4 बन गया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। तो जब ये रिएक्शन क्या होता है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, टेक प्लेस ले रहा होता है, तो क्या होता है, जब टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो ये इससे क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, एकदम गर्म हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, हीट रहेगा ये आपका, ठीक है। अगला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग इस टर्म के बारे में जानेंगे कि प्रेसिपिटेट क्या है, होता क्या है, प्रेसिपिटेट होता क्या है। देखते होंगे कि मान के चलिए आप ले लीजिए, पानी ले लीजिए, ठीक है, पानी में क्या करिए, बालू जो होता है बालू डाल लीजिए, तो जैसे कुछ टाइम के बाद जब वो देखिएगा तो बालू नीचे बैठ जाएगा और क्या होगा, पानी ऊपर में क्या लगेगा, हेले लगेगा, है ना, मतलब तैरने लगेगा, है ना। तो क्या होता है, जो नीचे आपका बैठ गया वही है आपका प्रेसिपिटेट, जो नीचे आपका बैठ गया वही है आपका प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। मतलब क्या है, ये बेरियम क्लोराइड को जो हम रिएक्शन कराएं H2SO4 से, तो ये क्या बन गया, मेरा बेरियम सल्फेट बन गया। यही जो नीचे में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, छोटका उजरका वाला, यही है आपका बेरियम सल्फेट, बात समझ रहे हैं ना। और इससे क्या होगा, एक्वस मेरा क्या होगा, HCl एसिड्स क्या होगा, मेरा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें किसी भी को डाउट है, ठीक है, तो डाउट क्लास में फिर से हम इसको डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या केमिकल रिएक्शन का, सबसे पहले क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस है, ठीक है ना।
मतलब क्या है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे रिएक्शन हम लोग कराएंगे, इससे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, है ना जी। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन कलर, मतलब क्या, रंगों में परिवर्तन। जैसे हम लोग देखा कि कैसे हम लोग क्या किए, सल्फर डाइऑक्साइड और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को कराया, तो ये क्या हो गया, चेंज क्या हो गया, ऑरेंज कलर से किससे चेंज हो गया, आपका ग्रीन कलर में चेंज हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पढ़ाए थे, चेंज इन स्टेट, मतलब किसी भी सब्सटेंस को हम जैसे क्या किए, जैसे आप मोमबत्ती देख रहे हैं, मोमबत्ती को जैसे हम क्या किए, ऑक्सीजन के संपर्क में जलाएं और ये क्या बन गया, आपका सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड से किसके फॉर्म में चेंज हो गया, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया ना जी। उसके बाद क्या पढ़ाए, चेंज इन टेम्परेचर, आप तो घर में ही देख सकते हैं, है ना, कि जैसे चूना वाला रिएक्शन आपको बताएं, है ना, फिर क्या बताएं, जिंक वाला बताएं, जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या है, ZnSO4 बन जाएगा, इससे क्या होगा, H2 गैस मेरा क्या हो जाएगा, लिबरेट कर जाएगा। फिर क्या आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बताएं, फॉर्मेशन जैसे क्या किए हम लोग, बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, ये क्या हो गया, BaSO4 बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, और इससे क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया। ऊपर में क्या सॉल्यूशन क्या है मेरा, ये आपका जो सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये सॉल्यूशन जो है आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और नीचे में जो आपका बैठ गया, यही आपका क्या है, बेरियम सल्फेट है ना जी। चलिए यहां तक आपको दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब जानिए केमिकल इक्वेशन होता क्या है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केमिकल इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम केमिकल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं और आपको इसके बारे में 1% भी नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत हो सकता है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, द सिंपलेस्ट, क्या दिया, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ शॉर्टर फॉर्म बाय राइटिंग इन इट फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। जैसे हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। अब पहला जो लाइन बोल रहा है, अगर हम मान के यहां पे लिखें क्या, मैग्नीशियम लिखें, ठीक है, मैग्नीशियम लिख दिए। अब उसके बाद हम यहां पे लिखें ऑक्सीजन, इसके बाद ये आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसा कुछ है ना। तो ये मेरा नहीं है, ये मेरा क्या है, इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या सबसे पहला पॉइंट है, क्या बोल रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्यों, हम मैग्नीशियम को क्या है कि उसके नाम से लिखेंगे, उसके हम लोग क्या लिखेंगे, सिंबल से लिखेंगे, कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, O2 है। तो ये क्या बन गया मेरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया, है ना जी। सॉरी, देखिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसके सिंबल और फॉर्मूले के वजह से, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज बाय द हेल्प ऑफ सिंबल एलिमेंट्स एंड फॉर्म अ कंपाउंड्स। देखिए बात सही बात बताएं, इसमें सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, समझेंगे कि इसमें क्या है, एक पार्टिकुलर एक इंडिविजुअल क्या है, एलिमेंट है, ये भी क्या है, इंडिविजुअल एक एलिमेंट है, और ये किसका फॉर्मेशन ले रहा है, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है ना। देखिए जैसे क्या है, H2 है, ये भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, O2 ये भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट है। अब किसका फॉर्मेशन कर रहा है, वाटर का कर रहा है। वाटर क्या है मेरा, कंपाउंड है ना, बताइए है कि नहीं, कंपाउंड है ना। सेकंड जो था मेरा पॉइंट, वो क्या कर रहा है, इसी चीज को कि कोई भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट जब क्या होता है, जुटता है, तो ये क्या बन जाता है मेरा, एक नया कंपाउंड का क्या करता है, फॉर्मेशन ले लेता है, ठीक है। अगला क्या है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट इज रिटन ऑन द राइट साइड। मतलब ये देखिए, ये मेरा क्या है, पहले वीडियो में बताया था कि जो चीज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो ये देखिए मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन है, ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है मेरा, रिएक्टेंट है ना जी, ये रिएक्टेंट है। इसको हम लोग क्या लेफ्ट साइड में लिखे, आपका उधर होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा लेफ्ट साइड है ना, और ये मेरा क्या राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड की तरफ हम लोगों ने क्या लिखा
कि ये क्या हो जाएगा, मेरा रिएक्टेंट हो जाएगा, और राइट साइड में क्या होगा, जो मेरा बनता है वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना जी। अब देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन एन एरो इज प्लेस बिटवीन them to show the direction of reaction। अब देखिए है, जब भी कोई क्या है केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस तो इसके बीच में क्या है, एरो होना बहुत जरूरी है। देखिए टेक्निकल टीम एरो कहां पे दे दिया है मेरा, है ना। तो क्या है, एरो क्या है यहां पे होना चाहिए, ताकि ये रिएक्टेंट और जो है प्रोडक्ट को क्या कर सके, सेपरेट कर दे। अगर मान के बताइए हम अगर यहाँ पे मैग्नीशियम लिख दें प्लस ऐसे O2 लिख दिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखे MgO लिख दिए, तो पता चल रहा है कुछ पार्टिकुलरली कौन सा मेरा रिएक्टेंट है, कौन सा मेरा क्या प्रोडक्ट है, नहीं पता चल रहा है ना। तो ये आपका मैग्नीशियम है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपको क्या लेफ्ट साइड में लिखा गया, तो ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। और जो क्या है, जो एरो के बाद जो बन रहा है मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। होप आपको चारों पॉइंट समझ में आ रहा होगा। नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ शॉर्टर फॉर्म बाय राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मतलब क्या है, हम लोग क्या करें, उसको इक्वेशन में लिख के दिखाएंगे, ठीक है ना ही हम मैग्नीशियम लिखेंगे उसके वर्ड्स में, ना ही हम ऑक्सीजन लिखेंगे उसके वर्ड्स में, ना ही हम क्या करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके वर्ड्स में लिखेंगे, है ना। इट देखिए यहाँ पे इस छोड़ दिया। It is a representation of a chemical chain by the help of symbols of element and formula compound। हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला और कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे। और क्या बताएं, रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट को हमेशा क्या होता है, राइट साइड में लिखा जाता है। और दोनों के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या है, एरो लिया जाता है। कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में, बात आ रही है समझ में, क्या बता रहा हूं आपको, है ना। अब देखिए क्या है, सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए क्या है, द इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट द नोन फैक्ट्स एंड द फिजिकल केमिकल चेन। अब मतलब देखिए, जो चीज सही में रिएक्शन टेक प्लेस लेता है, ठीक है ना, वही आपको लिखना है, ठीक है ना। अब आलतू फालतू कुछ रिएक्शन करा दिया, ऐसा नहीं है, फैक्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्या है, द इक्वेशन मस्ट कंटेन द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। मतलब क्या, अगर हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम, आप लिख दीजिएगा अल्युमिनियम, है ना। अब हम बोलेंगे आपको कॉपर, लिख दीजिएगा आपको क्या है, आयरन, तो गलत ना हो जाएगा जी, हो जाएगा गलत कि नहीं। तो देखिए क्या हम लिखे हैं, द इक्वेशन मस्ट कंटेन द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्मूला ही लिखना है। बात समझ लीजिए। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, द इंपॉर्टेंट कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट during the reaction must be written on the top of the chemical equation। मान के चलिए जब भी मान के चलिए ये कोई A है, रिएक्टेंट है, ये क्या है B, ये भी मेरा रिएक्टेंट है, बन रहा है क्या A भी मेरा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अगर मान के चलिए इसमें हीट लग रहा है, तो यहाँ पे अगर कुछ जला रहे हैं, हीट लग रहा है, भाई इसका सिंबल का रिप्रेजेंटेशन देना है। अगर कुछ कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं, मान के लिए आप आयरन कैटलिस्ट, उसके ऊपर कैटलिस्ट लिखना पड़ेगा आपको, कितना प्रेशर में आप दे रहे हैं, ठीक है, 300 ATM यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना प्रेशर दे रहे हैं इसमें, है कितना डिग्री तापमान है, 40 डिग्री या 40 डिग्री लिखिएगा यहाँ पे, है ना। ये चीज आपको क्या है, दर्शाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट जो अब क्या, कैटलिस्ट का क्या काम है, दो रिएक्शन के बीच में जाता है, या तो उसका क्या करता है, रिएक्शन फास्ट करता है, या तो क्या करता है, रिएक्शन स्लो करता है। आदमी देखे ना, दो आदमी के बीच में क्या झगड़ा लगा के साइड से निकल जाता है ना, लड़ते रहो तुम लोग अपना। कैटलिस्ट और रिएक्शन में क्या होता है, भाग नहीं लेता है ना जी, वही है आपका कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट इंसान भी होते हैं, तो थोड़ा बच के रहिएगा ऐसा इंसान से, कैटलिस्ट सबसे। तो क्या है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा टॉप ऑफ द केमिकल रिएक्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी सेटिस्फाइड। मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। लेबवाइजर साहब दिए थे 1788 में, दिए थे एंटोनी लेबवाइजर, तो ये फॉलो करना चाहिए। मान के चलिए क्या बताते हैं, अगर मान के चलिए यहाँ पे H है, ठीक है, ये यहाँ पे O2 है, ये बन गया मेरा क्या, H2O बन गया। बैलेंस कर लीजिए, सिखा देंगे टेंशन, इसके बाद वही है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है,
2 कर दिए ऑक्सीजन को, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दिए। अब देखिए आए, तो अब हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 2 है, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, और यहां पे क्या है, 2 इंटू ये क्या आ गया, 4 प्लस क्या है 32 बराबर क्या आ गया 36, है ना, 2 16 2 क्या हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 36। देखिए पूरा ना मास जी, मास क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है, मतलब इधर जितना है इधर भी कितना है उतना ही है ना। तो ये सिर्फ कब होता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड होना ही चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा केमिकल इक्वेशन आपका स्केलेटन केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, है ना, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, है ना। अब देखिए वही है, बैलेंस पे अब आ गए, जैसे हम आपको प्रॉमिस किए थे कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताएंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, पूरा डिटेल से जानते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज के डिस्कस करेंगे क्या होता है। सबसे पहले क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक क्या होता है बैलेंस होता है, एक क्या होता है मेरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है ना। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। मतलब बोल रहा है कि जितना मेरा नंबर ऑफ एटम्स मेरा इधर होगा उतना नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, जितना मेरा रिएक्टेंट में होगा उतना मेरा क्या है प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, ठीक है। अगला बात क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल मास बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से बताए थे कि जितना मेरा रिएक्टेंट का होगा मेरा मास, उतना ही मास मेरा क्या होगा प्रोडक्ट का होगा, है ना जी। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यहाँ देखिए 2 मैग्नीशियम है, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 गुना O क्या है ऑक्सीजन भी है, तो दोनों का मास क्या होगा मेरा बराबर होगा, है ना जी। Here both sides have 2 atoms of magnesium and 2 atoms of oxygen, hence the equation is balanced। मतलब क्या है, देखिए मतलब जिधर इतना, इधर मैग्नीशियम भी यहाँ 2 है तो इधर भी मैग्नीशियम आपका 2 होना चाहिए, इधर ऑक्सीजन भी 2 है तो ये 2 मेरा ऑक्सीजन भी होना चाहिए। मतलब जितना एलिमेंट मेरा रिएक्टेंट के तरफ होगा उतना मेरा क्या होगा आपका प्रोडक्ट के तरफ भी होगा, तभी ये क्या कहलाएगा बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या है, बात इतना सा है कि भैया अगर आपका रिएक्टेंट का जितना भी एलिमेंट होगा, जैसे आयरन देख लीजिए, हाइड्रोजन देख लीजिए, ऑक्सीजन देख लीजिए, इतना सा कहने का है कि जब तक आपका ये बराबर इधर नहीं होगा ये मेरा क्या होगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। इधर देखिए मेरा आयरन है, क्या है Fe क्या है मेरा एगो, यहाँ क्या Fe है 3 तो, बताइए ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए ना, बराबर बराबर होना चाहिए। तो यही तरह का जो केमिकल इक्वेशन है यही मेरा क्या है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जैसे आप लोग क्या करते हैं, बात क्या करते हैं, सीधी सी बात जानिए, इसका डिफिनेशन देखिए क्या है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन विथ सिंपली द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट नो मेंशन एंड नो एटम बैलेंसिंग ऑन अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, एग्जांपल ऑफ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखिए इस लोग जुट्टो का पगलाते रहे स्केलेटल क्या होता है पढ़वे नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं है। स्केलेटल का क्या है, सिंपल यही है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, इससे क्या है, ये देखिए मैग्नीशियम दे दिए हम, ये मैग्नीशियम दे दिए, ये क्या ऑक्सीजन दे दिए, ये मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। आप यहाँ पे मेंशन ही नहीं किए मैग्नीशियम मेरा सॉलिड है कि नहीं है, आप मेरा मेंशन ही नहीं किए मेरा ऑक्सीजन गैस है कि है नहीं है, सीधा मैग्नीशियम ऑक्साइड ना सॉलिड है कि लिक्विड है, कुछ मेंशन ही नहीं किए, अपने मन से कुछ लिख दिए मैग्नीशियम ये है, ऑक्सीजन ये है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये है। तो इस तरह का, और ये इक्वेशन क्या मेरा अनबैलेंस्ड है, ठीक है। इक्वेशन मेरा क्या अनबैलेंस है, ना ही आप इसमें क्या लिखे, ना ही कुछ स्टेट का देखे क्या, नो मेंशन ऑफ स्टेट एंड नो एटम बैलेंसिंग ऑन अदर साइड ऑफ इक्वेशन। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल क्या, कंगाल देखते हैं ना शरीर में जी, कुछ नहीं रहता, हड्डी मांस कुछ नहीं रहता, खाली
हड्डी सब रहता है पूरा एकदम सड़ा हुआ हड्डी, गला हुआ हड्डी, हड्डियों का पहचान नहीं कर सकते कैसा हड्डी है, तो वही है स्केलेटल इक्वेशन, है ना जी। मतलब हड्डी है लेकिन हड्डी भी सड़ा गला हुआ कि हड्डी पहचान नहीं सकी कहाँ का हड्डी है ना। तो इस तरह का क्या है इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक बार फिर से देख ले, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसका क्या होता है कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या है, प्रोडक्ट है। देखिए एक तरह से दोनों इक्वेशन क्या है, लग रहा है सेम है, लग रहा है सेम है, लेकिन स्केलेटल में क्या है थोड़ा सा क्या है डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा डिफरेंस, इसमें क्या हम लिखे नो मेंशन ऑफ स्टेट एंड नो आइटम ऑफ क्या है बैलेंसिंग ऑन अदर साइड ऑफ इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो आपको ये दे दिए कि आपको क्या करना है, ये चीज क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। जैसे क्या है केमिकल का फेज देखिए क्या है, अगर मान के चलिए क्या है H2O मेरा सॉलिड है, जैसे इसमें क्या किया हीट अप्लाई किया, ये मेरा H2O क्या हो गया लिक्विड, L से दर्शाएं। अभी ये जो था मेरा ये क्या था आइस के फॉर्म में था, ये मेरा आइस के फॉर्म में था, अभी से हीट दिए अब ये मेरा क्या हो गया वाटर के फॉर्म में हो गया, अब ये लिक्विड हो गया। जैसे इसमें हीट दिया अब ये क्या हो गया वेपर के फॉर्म में हो गया, है ना। तो एक ही पार्टिकुलर सब्सटेंस का क्या है आपको तीन फॉर्म देखने को मिल रहा है। जब वाटर क्या था, क्योंकि आइस का फॉर्मूला H2O ही होगा क्योंकि ये कौन सा सॉलिड फेज में है, और देखिए H2O क्या है ये वाटर है, तो ये क्या है मेरा लिक्विड फॉर्म में है जी, वाटर में क्या है लिक्विड फॉर्मेट में है, और ये वेपर क्या है गैस है, तो ये भी एक वाटर है ना जी। तो सॉलिड फेज क्या आ गया द सब्सटेंसेस रिलेटिवली रिजिड एंड हैज डिफरेंट वॉल्यूम। तो ये सॉलिड का जानवे करते हैं, लिक्विड जानते करते हैं, गैसियस जानवे करते हैं, क्या होता है सॉलिड लिक्विड गैस, ये हम लोग पहले से पढ़े 6th क्लास से पढ़ते जाते हैं, है ना। डिफरेंट शेप डिफरेंट वॉल्यूम, है ना जी। अब देखिए अनबैलेंस एंड बैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस एंड बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। देखिए क्या इधर मेरा हाइड्रोजन है, इधर मेरा क्लोरीन है, ये मेरा क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इधर हाइड्रोजन 2 टो है, इधर हाइड्रोक्लोरीन मेरा कै ठो है 2 टो है, लेकिन इधर जो मेरा बन रहा है प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन कै गो है और क्लोरीन देखिए कै ठो है, तो क्या होगा अनबैलेंस हो गया ना, अनबैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है मेरा रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट है ही नहीं, यहाँ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में कितना है 1 है, क्लोरीन रिएक्टेंट में मेरा 2 है, प्रोडक्ट में मेरा क्या है 1 है ना जी। हाइड्रोजन ये क्या है क्लोरीन, देखिए हाइड्रोजन इधर क्या है 2 हो गया, अब इधर भी हाइड्रोजन अगर 2 कर देंगे, इधर भी क्लोरीन है 2 कर देंगे, ये क्या हो गया 2 कर देंगे, है ना। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह का जो केमिकल ये क्या है बैलेंस का एक अनबैलेंस इक्वेशन का है, ये क्या है मेरा बैलेंस इक्वेशन का है। अच्छा एक स्टूडेंट देखिए पूछ रहा है सर एक बार फिर से आप हमको स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में बताइए। चलिए ठीक है बता दे रहे हैं, है ना। देखो हम बताए थे अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में। अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है मेरा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम। देखो मान के क्या है यहाँ पे मेरा क्या गो है फेरस जो है मेरा आयरन क्या गो है ए गो है, लेकिन यहाँ पे आयरन मेरा क्या है 3 ठो है, आयरन मेरा कितना है 3 गो है। तो देखो क्या है ये क्या है नहीं ना इधर 1 है, रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट तो है नहीं। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में देखें कि जितना मेरा क्या होता है रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट बराबर क्या होता है मेरा रिएक्टेंट बराबर मेरा क्या होता है प्रोडक्ट होता है ना जी। रिएक्टेंट बराबर क्या होता है मेरा प्रोडक्ट होता है, यही मेरा क्या है बैलेंस इक्वेशन है। लेकिन अनबैलेंस इक्वेशन में क्या है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा रिएक्टेंट बराबर क्या है मेरा प्रोडक्ट है ना जी। अब आते हैं अगला टॉपिक क्या है मेरा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि वैसा केमिकल इक्वेशन ठीक है ना जिसमें क्या होता है केमिकल फॉर्मूला तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन क्या होता है प्रोडक्ट्स एंड रिएक्शन बराबर नहीं होगा। नो मेंशन ऑफ स्टेट, क्या मैग्नीशियम मेरा सॉलिड है, ऑक्सीजन मेरा गैस है, मैग्नीशियम साइड मेरा सॉलिड है, ऐसा कुछ भी मेंशन होगा। नो आइटम बैलेंसिंग, कोई भी आइटम मेरा क्या होगा बैलेंस नहीं होगा, है ना जी। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO, है ना जी। कोई दिक्कत, चलिए बालक तुम बात करते हो है ना, बात मत करो समझो।
अब देखिए यहां पे क्या है, CH4 मीथेन है, मीथेन को ऑक्सीजन के संपर्क में जला रहे हैं तो ये क्या मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है पानी मेरा क्या रिलीज हो गया। यहां देखिए क्या है, एक कार्बन एटम है ना जी, एक कार्बन एटम, और यहाँ पे क्या है 4 हाइड्रोजन एटम है, 4 मेरा ऑक्सीजन एटम है। ये प्रोडक्ट में देखिए क्या है 1 कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों तरफ देखिए बराबर है ना, ये मेरा क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया मेरा बैलेंस्ड हो गया। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको क्या है एक बार फिर से बता देते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस में क्या अंतर था। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या था मेरा, रिएक्टेंट बराबर क्या था मेरा प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट बराबर क्या था मेरा प्रोडक्ट था ना जी, रिएक्टेंट बराबर क्या था मेरा प्रोडक्ट था। लेकिन अनबैलेंस इक्वेशन में क्या था मेरा, अनबैलेंस इक्वेशन में क्या था मेरा, रिएक्टेंट मेरा क्या था नहीं था बराबर किसके प्रोडक्ट के बराबर क्या था, रिएक्टेंट मेरा क्या था नहीं था, है ना जी। बस इतना सा। अब देखिए क्या इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, ये चीज जानना क्या है बहुत जरूरी है। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या है कि हम लोग बेसिक से चलेंगे, ठीक है ना, एकदम बेसिक से चलेंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन को, पहले हम लोग छोटा छोटा चीज को बैलेंस करना सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग छोटा छोटा चीज को बैलेंस करना सीखेंगे। 15 से 20-25 एग्जांपल अगर आपको बताएंगे आप क्या उस्ताद बन जाओगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, है ना जी। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे कैसे, ये मान के चलिए आपका क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 को लिखते हैं, ऑक्सीजन मेरा क्या है O2 लिखते हैं, ठीक है। ये बन गया मेरा क्या H2O, ठीक है। अब इधर देखिए मेरा हाइड्रोजन क्या ठो है, 2 ठो है। चलिए इधर देखें हाइड्रोजन मेरा क्या है 2 ठो है, हाइड्रोजन मेरा क्या है ठीक है। लेकिन यहां देखिए ऑक्सीजन मेरा क्या ठो है, एगो है। ऑक्सीजन कितना है मेरा एगो है ना जी, ऑक्सीजन मेरा एगो। तो ऑक्सीजन मेरा क्या है एगो है, लेकिन यहां पे मेरा ऑक्सीजन क्या 2 ठो है, ना इंसाफी है। अगर हम क्या करेंगे देखिए यहां पे अगर हम कुछ भी आपका लगाते हैं नंबर, तो ये नंबर इसमें भी गुना होता है और ये नंबर मेरा क्या था इसमें भी गुना होता है ना। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, अब देखिए क्या हाइड्रोजन बताया क्या इसमें भी गुना होता है इसमें भी। अब हाइड्रोजन 2 तो है, अब हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया 4 गो हो गया ना मेरा हाइड्रोजन 4 गो। अब लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, हम इसके बराबर तो ऑक्सीजन कर लिए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन हाइड्रोजन अब यहाँ पे 4 गो हो गया। तो अब हम यहाँ पे अगर फिर से यहाँ पे 2 लगा दिए, फिर से यहाँ पे अगर हम 2 लगा दिए, तो अब मेरा हाइड्रोजन क्या हो गया बैलेंस हो गया ना। देखिए इधर भी अब 4 गो हाइड्रोजन है, इधर भी मेरे पास 2 गो ऑक्सीजन है, इधर भी मेरे पास 4 गो हाइड्रोजन है, इधर भी मेरे पास 2 गो ऑक्सीजन है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। चलिए अगला बनाते हैं। अगला हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मेरा ऑक्सीजन है। जब कार्बन को क्या होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीजन मिलता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, है ना जी। कार्बन क्या होता है मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अब देखिए यहां पे ऑक्सीजन मेरा क्या गो है 2 ठो है, लेकिन यहां पे मेरा ऑक्सीजन क्या गो है एगो है ना एगो जी। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, अब ये 2 मेरा क्या हो गया कार्बन भी हो गया और 2 मेरा क्या हो गया ऑक्सीजन भी हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे जब 2 कार्बन हो गया, तो यहाँ पे क्या गो कार्बन है बताइए क्या गो कार्बन है एगो है ना। अगर यहाँ पे 2 लगा दिए तो अभी कार्बन कितना हो गया 2 कार्बन हो गया।
हो गया ना, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, हो गया मेरा बैलेंस। चलिए और हम लोग बनाते हैं, कैसे और बैलेंस करेंगे। अब लोग क्या करेंगे, मीथेन को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाएंगे तो देखिए क्या ऑक्सीजन बनेगा। मीथेन मेरा क्या है, CH4, इसको ऑक्सीजन के संपर्क में जलाएंगे, ये क्या बन जाएगा, क्या मेरा रिएक्शन होगा, ये मेरा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। अब देखिए कैसे रिएक्शन होता है वो हम लोग बताएंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना, वो सब आगे पढ़ेंगे कैसे रिएक्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसके लिए निश्चिंत रहिए कि कैसे रिएक्ट होकर क्या बन रहा है सर, कैसे बनेगा, तो एकदम बेफिक्र रहना है, ठीक है ना। कैसे बनेगा हम वो भी बता देंगे आपको। ये देखिए क्या आपका ये मीथेन गैस है, ये मेरा क्या है, ऑक्सीजन है, बन गया मेरा क्या CO2 और ये बन गया मेरा क्या H2O हो गया, है ना जी। यहां देखिए हाइड्रोजन 4 गो है, यहाँ हाइड्रोजन कैट है। आपको इसका ट्रिक बताते हैं, हमेशा याद रखिए जब भी आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना हो, हमेशा आप क्या करिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपका बैलेंस हो जाएगा ना, तो आपका झक्कास बिंदास सब बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, देखिए कितना 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है मेरा क्या हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे लगा दिए हम 2 हाइड्रोजन, लगा दिए ना। देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या था मेरा 2 होगा था, अब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया मेरा 2 हो गया। अब बताइए क्या, अब बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन तो मेरा यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, अब ऑक्सीजन मेरा यहाँ भी 2 हो गया, तो दोनों मिलके अब 4 ऑक्सीजन हो गया ना जी। लेकिन यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है मेरा, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अगर हम क्या कर दे, 2 लगा दे यहाँ पे, तो ऑक्सीजन अब कितना हो गया मेरा 4 हो गया। अब देखिए तो अपने से मान के कहाँ गए, 4 हाइड्रोजन है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन 2 दूना 4 है, ऑक्सीजन क्या है मेरा 2 इंटू 2, इधर 2 2 2 मिलके 4 हो गया। कार्बन एगो कार्बन एगो, हो गया ना बैलेंस, हो गया ना। चलिए टाइम अब बहुत ज्यादा हो गया, अब हम लोग और केमिकल रिएक्शन को कल सीखेंगे, ठीक है ना। इसके अब नेक्स्ट क्लास होने को है और नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना सा था, बेसिक्स आपको सिखाएं, और भी अब एडवांस केमिकल इक्वेशन होगा उसको बैलेंस करना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, ओके बाय, लव यू फ्रेंड्स।